अपना निर्मल डिस्ट्रिक्ट तानूर मंडल हॉस्पिटल ओमकार डे केयर हॉस्पिटल में हैं। अपने पास अपने साथ में डॉक्टर है। ये डॉक्टर को बहुत बहुत ही नाम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम फीस में कम दाम में ओपी फीस कम रहता है सबको। बोले तो कम दाम में जो ट्रीटमेंट रहता है वो ट्रीटमेंट सबको करते रहता है। कोई पैसे नहीं भी दिए तो भी उसको छोड़ देता है, बोल के इसको नाम है, ये हॉस्पिटल को नाम है। बहुत सालों से यहाँ हॉस्पिटल चल रहा है। एक बार बात करके देखेंगे साहब से, डॉक्टर साहब से बात करके देखेंगे क्या है क्या नहीं। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर हॉस्पिटल कब चालू? मेरा हॉस्पिटल 2009 से चालू हो गया। पहले मेरा मार्केट में छोटा क्लिनिक था, उसके बाद मैं हळू थोड़ा डेवलप कर दिया। बोले तो आपका माँ बाप और आपका स्टडीज़ कहाँ हो? मेरा औरंगाबाद से BHMS हो गया स्टडीज़, और मैं एक्सपीरियंस के लिए मुंबई औरंगाबाद में ICU में काम करके बाद में 2009 में यहाँ पे मैं एक जनरल प्रैक्टिस छोटा सा मैं चालू कर दिया। आपका जो हॉस्पिटल में आपका डिजिग्नेशन बोले तो डॉक्टर में जो पट्टा रहता ना, वो जो फिजिशियन या सर्जन, ऐसा कौन सा है? नहीं, मैं तो अभी एक जनरल प्रैक्टिस करता हूँ, जो जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। इसमें कौन सा पेशेंट्स आता है? उसमें जनरल फीवर, कफ कोल्ड और वोमिटिंग, लूज मोशन, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस के पेशेंट आते हैं। कभी कभी इमरजेंसी आती है, लेकिन उनको हम प्राथमिक उपचार करके थोड़ा आगे का पूरा एडवाइस करके उनको अच्छा सलाह देके भेज देते हैं। कुछ समझो कार्डियक प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा ECG निकालना, उनको सिम्टम्स देखना, प्राइमरी मेडिसिन देना, टैबलेट वगैरह दे के इमरजेंसी में हम आगे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। सर अब ऐसा क्या है, ये बोले तो मैकेनिकल दिन है ये, वो पैसे कमाने का दिन है ये। अब कम ओपी फीस में ऐसा लोगों का सेवा कर रहा है ना, क्या क्यों, कौन स्फूर्ति है, कौन ये? नहीं, अभी कैसा है, हमारा जो एरिया है तानूर मंडल पूरा एकदम पुअर लोग है, और तांडे है 4-5 तांडा, बोले तो एक बंजारा समाज भी है। ये लोकल में कैसा पैसे का बहुत प्रॉब्लम चलता है, तो उसमें थोड़ा कम फीस में हमारा पूरा देखना पड़ता। पैसे ज़्यादा नहीं रहते, पेशेंट को ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना पड़ता, जो प्राइमरी जो क्लिनिकल देख के पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ता हमको। आपके पास धर्मबाद से भी आ रहे हैं ना, महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र में कम से कम एक 5-6 खेड़े गाँव के विलेज के पेशेंट मेरे पास आते हैं, और अपने तानूर मंडल के कम से कम 10-12 खेड़े गाँव के पेशेंट आते हैं, विलेज के पेशेंट आते हैं। यहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट चलता है सर? यहाँ पे प्राइमरी पूरा चलता है, जनरल जो है अस्थमा का पेशेंट है या कफ कोल्ड है उसमें, और हम एलोपैथी के साथ साथ थोड़ा होम्योपैथी भी मेडिसिन देते हैं, और प्राथमिक उपचार करके आगे का पूरा भेज देते पेशेंट को। आपका ये हॉस्पिटल का स्पेशलिटी जो अब हम अभी बोर्ड पे देखा है, अभी जो फिस्टिला और ये अपना जो भी है वो बोर्ड पे लिखे है, सो है ना, वो पूरा वो बोर्ड पे है सब। वो बोर्ड पे मैं पढ़ा था अभी, वो यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है? नहीं, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता, खाली कंजर्वेटिव बोलते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में। खाली जो भी है मेडिसिन से और दवाई से जो भी पेशेंट को ठीक करके थोड़ा बहुत ठीक करके भेज देते हैं। सर आप बुरा ना माने तो आप होम्योपैथी है ना, ये इंग्लिश मेडिसिन दे सकते हैं जैसे, क्या आपका बोले तो गवर्नमेंट से अथॉरिटी है क्या आपका? अभी कैसा है, कुछ स्टेट में तो अथॉरिटी है बहुत सारे, हमारे महाराष्ट्र में हमारा CCMP कर के लिए, वो CCMP के आधार से हम एलोपैथी भी दे सकते हैं और होम्योपैथी भी दे सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा रूरल एरिया रहने से मजबूरी ये आता है कि हम इमरजेंसी में वो एलोपैथी देते, समझो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट में कुछ होम्योपैथी भी यूज़ करते, दोनों मिक्स पैथी देते। बेड्स कितना है सर यहाँ पे? बेड से एक 3 से 4 बेड्स है। कुछ पेशेंट में इमरजेंसी चक्कर आ गया और कुछ BP कम हो गया, इसके लिए हम थोड़ा बेड पे थोड़ा पेशेंट को सेटल करके भेज देते।
सर जो जो यहाँ पे जो पेशेंट आता है ना, पेशेंट की अभी हम पूछा है आपके बारे में, बोल रहे हैं आप बहुत ये कम फीस लेता है, और जो बोल रहे हैं उन्हों का इससे पहले भी आप फ्री कैंपनिंग भी किया करते, और जो जिसके पास पैसे नहीं है तो भी वीजा देते कहते। आपका ये ऐसा ऐसा सोच का कहाँ से आया, आपको कहाँ से मिला ये? सोच अभी मैं भी जो हमारे जो गुरु है जो जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किए हैं वहाँ से भी मैं कुछ ऐसा जो सोशल सर्विस बोल के थोड़ा बहुत एक करना बोल के एक दिल से मैं सोच के ये मैं चालू कर दिया। और कुछ रात में अभी हमारे पास पेशेंट आते तो उनके पास 200-300 रुपये रहते, कभी कभी पैसे भूल के भी आते, तो उनको हम नहीं मना नहीं करते, लेकिन उनको ट्रीटमेंट करके और कुछ कार्डियक कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो उनको एक 5-4 हज़ार 5 हज़ार दे के पहले से करते हम। अभी एक 2-4 साल से समझो थोड़ा फ़ोन पे हो गया तो थोड़ा वो चीज़ थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले बहुत लोगों को हम ऐसा किए, फिर बाद में 15 दिन के बाद महीने के बाद उन्होंने पैसे वापस करते हमारे। सर ये सांप और रैट और ये डॉग या बाइट्स रहता है ना, इसका वैक्सीन आपके पास रहता है क्या? नहीं नहीं है साहब, मैं हम गवर्नमेंट में भेज देते हैं जो डॉग बाइट का जो रैबीज है वैक्सीन, उसके लिए हम एडवाइस करते पेशेंट को जाके आप गवर्नमेंट में जाके वो जो 3 डोज 4 डेज डोज जो है वो लेना बोल के हम एडवाइस करते हैं। इमरजेंसी सर्विस में आपके पास कोई व्हीकल है सब, कहीं भी जाने का ऐसा कोई आप लेते क्या उसको? नहीं नहीं, प्राइवेट व्हीकल्स है, हम उनको फ़ोन करके उनको जो चार्जेस है उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनको बोल देते कि भाई कम इसमें जो पेशेंट रहता 200-300 कम करके भेज देते, वैसा कुछ हमारा तो व्हीकल नहीं है। कभी कभी कुछ व्हीकल प्राइवेट नहीं मिला तो बहुत बार मेरे कार में भी मैं बहुत पेशेंट को लेके भैंसा तक पहुंचा, आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट करवाने लगा। बहुत पॉइजन के पेशेंट थे तो उसमें देखा मैं ये भाई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है यार, कार्डियक जो हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो जो अलग अलग प्रकार के मायोकार्डियल इन्फेक्शन रहता, एंटीरियर वाले एम रहता, इंफीरियर वाले एम रहता, उसमें टाइमिंग बहुत कम लेना पड़ता, जल्दी से जल्दी अपन को आईसीयू में शिफ्ट करना जरूर रहता। तो ऐसे कंडीशन में 3 बजे रात में 12-1 बजे कुछ व्हीकल नहीं मिलते तो मेरे कार में उनको पेशेंट को और एक रिलेटिव्स लेके बहुत बार ऐसे पेशेंट को मैं शिफ्टिंग करके उनका ट्रीटमेंट बहुत बार करवाया। सर एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके पास से। आजकल इससे पहले भी था वो हार्ट अटैक बोल के, इससे पहले भी आते थे मगर बहुत कम लोगों को आते थे, मगर आजकल 2 साल के बच्ची से लेके 100 साल का जो सीनियर सिटीजन को भी आ रहा है, वो कोरोना वैक्सीन देने के वजह से आ रहा है बोल के अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाला बोल रहा है। कौन सा सही है, इसमें कौन सा गलती है? देखो सर, मैं तो ऐसा तो वैक्सीन के स्टडी मुझे तो उतना नहीं है, लेकिन जो अभी का जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, कम उम्र में हैबिट्स ज़्यादा हो गए, अल्कोहलिक ज़्यादा हो गए, स्मोकर ज़्यादा हो गए, वो एक रीज़न है। और अपने जो खेत में जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे और जो लोगों को जो शारीरिक जो व्यायाम रहता, जो एक्सरसाइज रहता वो कम हो गया, वो और स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, वो एक 3-4 पॉइंट से कम उम्र में हार्ट अटैक आना, पैरालिसिस आना, ये बीमारियाँ चालू हो जा रही है बहुत लोगों में। सर अब जो भी हार्ट अटैक है ना, वो ये हार्ट अटैक इमरजेंसी में वो हार्ट आके गिर गया, वहाँ का जो लोग रहता है ना, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें हॉस्पिटल को लाए तक? हो अभी कैसा है, थोड़ा जब हार्ट अटैक आने के बाद जब पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, उसके बाद सीपीआर देना ज़रूरी है, लेकिन वो उसके बारे में उनको भी थोड़ा नॉलेज होना, और सीपीआर के साथ उनको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना चाहिए, और पेशेंट का कंडीशन देख के एम्बुलेंस, कार्डियक एम्बुलेंस या इमरजेंसी जहाँ पे आईसीयू है वहाँ पे शिफ्टिंग करना चाहिए। सर सीजनल ट्रीटमेंट्स, सीजनल डिसीजेस को थोड़ा आता ना, वो ट्रीटमेंट आपके पास चलता है क्या? कौन सा सीजनल डिसीजेज आता जो लोग को वो डिसीज़ नया ना बोले तो क्या करना चाहिए? तो अभी कैसा है, सीजनल डिसीज़ बारिश जो रेनी सीज़न रहते उसमें आने वाली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉलरा है, डिसेंट्री है, उसमें कैसा पानी उबाल के पीना या फिल्टर पानी पीना, साफ़ सुथरा रखना, ये चीज़ रखना चाहिए। अभी धूप के दिन में थोड़ा समर में आने वाली बीमारियाँ अलग रहती है, सनस्ट्रोक में है तो सन में थोड़ा वाइट कपड़े पहनना या अलग अलग जैसा छाँव में रहना, पानी बहुत पीना, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, अलग अलग चीज़ जो सीज़न है वो हिसाब से हम पेशेंट को काउंसलिंग करते रहते हैं। समझो रेनी सीजन में कैसा रहना पेशेंट, ट्रीटमेंट के साथ हम थोड़ा काउंसलिंग पार्ट भी रखते हैं, हर पेशेंट को हम
अच्छा काउंसलिंग करके भेजते हैं, समझो ट्रीटमेंट भी देते हैं, उसके साथ में जो प्रिवेंशन क्या करना है, कैसा रहना है, कैसा इस्तेमाल करना है, घर में स्वच्छता साफ़ सफाई कैसा रहना है, या खाने में कैसा डाइट कैसा होना चाहिए, समर में डाइट कैसा होना, रेनी सीज़न में कैसा होना, ये सब चीज़ हम थोड़ा 2 मिनट ले के पेशेंट का, और कार्डियक पेशेंट है तो उनको उनका डाइट, डायबिटिक पेशेंट का डाइट, और आज का रोज़ का जो अपना जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उसके लिए जो योगा है वो भी ज़रूरी है, उसके बारे में भी हम थोड़ा रोज़ काउंसलिंग हर पेशेंट को करते हैं। सर, ये बीमारियां आदमी को नहीं आना बोले तो कैसा रहना चाहिए? उनको डाइट अच्छा लेना चाहिए, योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, और थोड़ा स्ट्रेस कम करना चाहिए और हैबिट कम करना चाहिए, इससे प्रिवेंशन हो जाता है बीमारी। बोल रहे हैं ना डॉक्टर साहब, वो सुन रहे हैं ना अपन, क्या बोल रहे हैं तो आदमी को ये डिसीज़ नहीं आना बोले तो उन्हें डाइट करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और जो भी है उसका 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 जो भी है उन्हें प्लान करके उन्हें जीना चाहिए करके बोल रहा है। देखते रहिए चट्टन टीवी।